हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक लेक्चर सिंपल वे में मैंने आपको फॉर्मूले बताए, सम भी सॉल्व कराया था पिछले लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सब लेक्चर देखे होंगे। आपको जितना भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ सब एकदम सिंपल और इजी वे में और बहुत ही कम समय में मैं आपको इजी वे में कवर करके दे रहा हूँ। तो आप लोग एक भी लेक्चर मिस मत करना है स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं आपका 2 घंटे तक इंट्रोडक्शन देकर या आपको 2 घंटे तक किसी ऐसे टाइम पास कर करके पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है। जो लोग भी मेरे से पढ़ रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं या उनके पास कोई और काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम कम है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूं स्टूडेंट। तो इसलिए आप भी अपना टाइम यदि कहीं पे 4 घंटा बर्बाद करने वाले हो किसी लेक्चर पे, तो आधे घंटे का मेरा लेक्चर देख रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखो। जो भी बता रहा हूं चीजें लिखते जाओ। आपको 4 घंटे का आउटपुट आपको 30 मिनट के लेक्चर में मेरे मिलेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं स्टूडेंट। तो आप लोग 30 मिनट जो चीजें मैं सिखाता हूं उसको सीखो। यदि नहीं समझेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझा तो मैं आप लोग मेरे पास आना स्टूडेंट, मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट मैं आपको 100% चीजें क्लियर करके दूंगा यहाँ पर। तभी यहां पर देखते हैं हम लोग को। अभी हम लोग दूसरा सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक सम सॉल्व कराया 2 इयर्स के डेटा वाले। 2 इयर्स के डेटा के एक और मैं सम आपको सॉल्व कराता हूं, जिससे 2 इयर्स का डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट। और 2 इयर्स का डेटा, ठीक है। तो यहां पर अभी जो सम करने वाला है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो मैं आपको पिक या फोटो तो भेज दूंगा आपको ग्रुप में। अभी मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है ओल्ड है, शायद से इसके लिए इसमें पेज नंबर 307 है। पेज नंबर 307, क्वेश्चन नंबर इसमें 19 है। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप पता कर सकते हो कि आपकी बुक में कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कहां कहां पर पूछा गया है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपके एग्जाम में आने के जिसके चांसेस 90% से ज्यादा रहे, ठीक है। इसी टाइप के सम आएंगे, क्योंकि जिनको पता है कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने सेम 5 में भी जो बताया था सेम टू सेम उसी टाइप के सम आए थे। तो इसके भी इसलिए आपको ट्रस्ट करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते मैं जो बोलता हूं, ठीक है। मैं आपको मजाक में कुछ भी नहीं बोलता हूं, जो बोल रहा हूं उस बात की वैल्यू रखना और एकदम आपका टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसकी आप भरोसा रखो। आप लोग देखो यहां पर क्या लिखा है। सम को आप ऐसे देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा है कि एग्जाम में टीवाई बीकॉम मार्च 2011 के एग्जाम में आया था, टीवाई बैप मई 2018 के एग्जाम में आया था, अप्रैल 2011 और 2017 टीवाई बैप में 3 बार आया था और एक बार टीवाई बीकॉम में आया। मतलब 4 बार ये सम पूछा गया है। तो यदि 2 इयर्स का डेटा है तो इसी टाइप के सम आएंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज होते हैं स्टूडेंट, नाम चेंज होते हैं। 2 सम मैंने 2 इयर्स के डेटा पे कराया हूं, तो दोनों सम आपको आने ही चाहिए। 2 इयर्स के डेटा का सम यदि एग्जाम में आता है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको कंफर्म उसके 10 में से 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। सम में क्या लिखा है, सम को मैं रीड कर लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। जो डेटा दिया उसको आपको कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स आपको कैलकुलेट करना है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 6 लाख है कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ईयर 2012 कैलकुलेट करना है। सब में आपको 2 टेबल बना के दिया, आप देख सकते हो 2012 और 13 का। इससे मुझे पता चला 2 इयर्स का डेटा है। नीचे आपको लिखा है टोटल कॉस्ट और सेल्स, लेकिन मैंने तो आपको बताया था पिछले सम में सेल्स और प्रॉफिट दिया था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल्स दिया है। मतलब इसका केस सम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो यदि हम लोग को सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं कि फॉर्मेट में हमारा फॉर्मेट कैसे होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर का। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा 2 इयर्स का डेटा है। 2 इयर्स में एक 2012 है, एक 2013 है। 2012 और 2013 कॉस्ट स्ट्रक्चर। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आपको प्रॉफिट आ जाता है, राइट।
तो अभी इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम सम करा था उसके अंदर सेल्स और प्रॉफिट दिया था, बट ये वाले सम में सेल्स और प्रॉफिट नहीं दिया है, और आपने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो सम तो रॉन्ग हो ही जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, लेकिन हम लोग को इतना डेटा जरूर दिया कि हम लोग को सेल्स और प्रॉफिट मिल जाए। क्यों? क्योंकि पीबी रेशियो में सेल्स और प्रॉफिट का तो ये हो जाता है। तो कैसे निकालने का मैं यहां पर बताता हूं कि कैसे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों साल के डेटा का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, यहां पे दिख रहा है आपको सेल्स दिया हुआ है, आपको सेल्स कितना कितना दिया। तो प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहां पर सेल्स को लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सेल्स हमारा कितना दिया है? 14,40,000। सेकेंड ईयर का सेल्स हमारा कितना दिया? 21,60,000 दिया है। तो हम लोगों ने सेल्स लिख दिया। अभी इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, लेस टोटल कॉस्ट। अपने को पता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है। तो यदि हम लोगों ने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स जो कोई भी प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? कॉस्ट होता है और अपना प्रॉफिट इंक्लूड होता है। सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट होता है और क्या होता है? कॉस्ट होता है। तो यदि मुझे सेलिंग प्राइस पता है और मुझे टोटल कॉस्ट पता है तो मैं प्रॉफिट अपना निकाल सकता हूं ना। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना दिया है? फर्स्ट ईयर में टोटल कॉस्ट दिया है 12,96,000 दिया है। सेकेंड ईयर में जो है टोटल कॉस्ट दिया है 18,72,000। चलो ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। 14,40,000 माइनस 12,96,000, तो ये आ गया हमारा 1,44,000 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का कितना आएगा? 21,60,000 है, माइनस कर देते हैं इसमें से 18,72,000, तो कितना आ गया? 2,88,000 आ गया। अभी हम लोग को क्या हो गया? प्रॉफिट मिल गया, और हमारे सम के हिसाब से मुझे सेल्स और प्रॉफिट चाहिए पीबी रेशियो निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 इयर्स के डेटा के जो फॉर्मूले पीबी रेशियो के उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया? चलो इसको लिख दिया, प्रॉफिट जाके यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,44,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2,88,000। अभी सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? हम लोग यहां पर पीबी रेशियो निकालेंगे। पीबी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 इयर्स का डेटा है तो सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इनटू 100, राइट। तो अभी हम लोग को सेकेंड इसमें से जो डेटा चाहिए सब डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया यहां पर, तो हम लोग इसमें से यूज कर लेते हैं। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 2,88,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,44,000, तो यहां पर 1,44,000 हम लोग लिख दिया। सेकेंड ईयर का यहां पर क्या दिया हम लोग को? सेल्स 2,16,000 माइनस फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना है? 40,40,000 इंटू 100। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2,88,000 माइनस 1,44,000, 2,88,000 माइनस 1,44,000, तो 1,44,000 आ जाएगा। डिवाइड बाई सेकेंड ईयर का हमारा सेल्स कितना है? 14,40,000 माइनस 21,60,000, 21,60,000, तो 7,20,000 आ गया। इंटू 100 कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 1,44,000 डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100, तो हम लोग को पता चल गया कितना? 20%। लास्ट जो सम किए थे इस सम में क्या डिफरेंस है? यहां पर प्रॉफिट न देके हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया था, तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को क्या किया? सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया। अभी उसके बेस पे हमारा पीबी रेशियो आ गया। पीबी रेशियो मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 20% है। तो मैं जाकर यहां पर 20% रख देता हूं।
अभी क्या करूंगा, सेल्स का 20% निकाल के हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन यहां पे लिख देंगे 14,40,000 माइनस सॉरी इंटू 20%, 2,88,000। इसका 61,60,000 इंटू 20%, 4,32,000। अभी मैंने बताया था कि आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें से इसको हम लोग यदि माइनस कर देते हैं, मतलब सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। कैसे, यहां पर 14,40,000 माइनस 2,88,000 तो 11,52,000 आ जाएगा। और इसमें से यदि ये प्रॉफिट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 2,88,000 है माइनस 1,44,000, तो 1,44,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। सेम इसका कर लेते हैं, 21,60,000 माइनस 4,32,000, 17,28,000 आ गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 4,32,000 माइनस 2,88,000, तो 1,44,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब इस सम में आते कि हम लोग को क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट पीबी रेशो पूछा था, हम लोग ने निकाल लिया, ये पूरा रेडी हो गया, तभी सम सॉल्व करना एकदम सिंपल हो जाता है, हमारा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पूछा था फिक्स कॉस्ट पूछा है, तो फिक्स कॉस्ट हमारा ऑलरेडी आ गया, तो मैं यहां पर बता देता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना आया था हमारा, फिक्स कॉस्ट 1,44,000, ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया। ये हमारा पीबी रेशियो था। इसमें नेक्स्ट पूछा था प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिया 20% है। थर्ड पूछा ब्रेक इवन सेल्स, तो हम लोग अभी यहां पर ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे। कुछ नहीं बोला तो ब्रेक इवन सेल्स को रुपीस में निकालेंगे। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। तो स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता चल गया 1,44,000 है, पीबी रेशियो भी पता है 20% है, तो डिवाइड बाय 20% कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स 1,44,000 डिवाइड बाय 20%, तो 7,20,000 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7,20,000। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा था यहाँ पर, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, पढ़ के समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है, तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, मतलब डिजायर सेल्स पूछा है। क्या पूछा है स्टूडेंट, डिजायर सेल्स, तो हम लोग यहां पर डिजायर सेल्स निकालेंगे। डिजायर सेल्स का फॉर्मूला होता है, डिजायर सेल्स के फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। सेल्स डिजायर सेल्स इक्वल टू हो जाता है, डिजायर सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, जो गिवन है सब में, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट, कौन सा गिवन, डिवाइड बाय पीबी रेशियो, रुपीस में निकालना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता है 1,44,000 है, प्लस प्रॉफिट कितना दिया सब में दिया कि हम लोग को 6 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, तो कितने का सेल्स करें, तो 6 लाख लिख दिया, डिवाइड बाय पीबी रेशियो 20% हमारा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1,44,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाई 20%, 37,20,000 आ गया, राइट। 37,20,000 यहां पर आ गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा यहां पर, नेक्स्ट पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2012, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2012 का पूछा है, ठीक है। हम लोग निकाल देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईयर 2012 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट
डिवाइड बाई पीबी रेशियो। तो प्रॉफिट हमारा कितना था 2012 में 1,44,000, तो 1,44,000 डिवाइड बाई 20% आ जाएगा। तो 1,44,000 डिवाइड बाई 20%, 7,20,000 रुपीज, 7,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे हम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग चलेंगे तो आगे कभी दूसरे मेथड पे चलेंगे। इसके अंदर दो ही मेथड्स के सम है। एक मैंने आपको 2 इयर्स का डेटा का फॉर्मूला दिया था 2 इयर्स की डेटा के लिए। इसके अंदर दो सम हम लोग सॉल्व किया। ये दो सम को आप लोग बार बार कर लो, इससे अलग दो 2 इयर्स के डेटा में सम नहीं आ सकते स्टूडेंट। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे और इजी एकदम सिंपल वे में पूरे आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर आने वाले 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम लोग 1-1 घंटे के लेक्चर की बात करें तो 2 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है, बट मैं आपको जानबूझकर छोटे-छोटे वीडियो दे रहा हूं कि आप लोग इसको देखो और आपका टाइम बर्बाद ना हो। कहीं पे टाइम बर्बाद ना करो। 20 मिनट भी मिल रहा है तो 20 मिनट को प्रॉपर तरीके से यूज करो और अच्छे से इसको देखो आप वीडियो को। थैंक यू सो मच। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो एक बार, उसके बाद मैं चलो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज इसको स्टॉप करके आप लोग लिख लेना इसको।